our next topic is electrophilic substitution reaction for haloarenes. अब जैसा कि हम जानते हैं कि haloarenes जो हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी शो करता है, लेकिन इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट. सपोज ये एक हेलोअरीन है, ये बेंजीन रिंग, ठीक है, और इसके ऊपर एक हेलोजन अटैच्ड है. अब यहां पे दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को अफेक्ट करेंगे. पहला फैक्टर है रेजोनेंस इफेक्ट एंड सेकेंड फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट. रेजोनेंस इफेक्ट को अगर मैं प्रिसाइसली बोलूं तो इट विल बी प्लस आर, एंड इंडक्टिव इफेक्ट में जो यहां पे रोल प्ले करेगा वो है माइनस आई. अब यहां पे दोनों इफेक्ट कैसे करने वाले हैं ये डिस्कस करते हैं. तो वी नो दैट कि हेलोजन्स जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज वेल एज दे हैव इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन देम. ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी है. तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन पेयर के बेसिस पे डिस्कस करते हैं. वी नो दैट कि हेलोजन्स के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, यहां पे मैंने जो शो किया दीज आर लोन पेयर. अब ड्यू टू दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हेलोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग की तरफ मूव करेगा. और इस बेंजीन रिंग की तरफ जब मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन कहां रोटेट होता है, वी नो दैट ये ऑर्थो पोजीशन पे, देन पैरा पोजीशन पे, एंड अगेन ऑर्थो पोजीशन पे. ड्यू टू लोन पेयर प्लस आर इफेक्ट अराइजेस, तो इसे क्या हो जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगी, जिसको हम लोग बोलते हैं दे विल गेट एक्टिवेट. सो इलेक्ट्रॉन्स आर इजिली अवेलेबल ऑन रिंग. ठीक है, और उसे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो इजी हो जाएगा बिकॉज ऑफ लोन पेयर प्लस आर इफेक्ट क्रिएट हुआ, रेजोनेंस इफेक्ट क्रिएट हुआ. अब ये जो हेलोजन अटैच है यहां पे इट इज इलेक्ट्रो नेगेटिव. ठीक है, इलेक्ट्रो नेगेटिव अगर होगा तो ये क्या करेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा. तो उससे कौन सा इफेक्ट क्रिएट होगा, माइनस आई इफेक्ट. ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन माइनस आई इफेक्ट अराइजेस, है ना. अब उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग डिक्रीज. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ नॉट easily available for the electrophiles. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्ट हो जाएगा. ठीक है, यानी आमने सामने हमने दो फैक्टर्स डिस्कस कर लिए. लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ हमने पाया स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट इज मोर and strength of plus R effect is less. तो इसे कंक्लूजन ये मिलेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स आर डिफिकल्ट देन बेंजीन. यानी नॉर्मल हम बेंजीन पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते थे जैसे कि हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, वही सारे रिएक्शन जब हम हेलोअरीन्स पे परफॉर्म करेंगे तो कंपैरेटिवली रिएक्शन स्लो होगा और रिएक्शन कंडीशन स्ट्रॉन्ग होगी. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और हेलोअरीन्स. एंड हमें पता है कि देयर आर 5 टाइप्स, और ये टाइप्स कौन कौन से हैं एक बार मेंशन कर देता हूं. फर्स्ट हेलोजिनेशन, सेकेंड नाइट्रेशन, थर्ड सल्फोनेशन, फोर्थ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एंड लास्ट इज फिफ्थ फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन. सेकेंड जो हमें यहां पे ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन मैकेनिज्म कितने स्टेप्स में होते हैं, तो यहां पे मैं ये भी मेंशन कर देता हूं
reaction mechanism of electrophilic substitution reaction has 4 steps. इसमें फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड स्टेप है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। अब कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा वो डिपेंड करता है कि बेंजीन पे किस टाइप का ग्रुप प्रेजेंट है, एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है। अब यहाँ पे हेलोअरीन्स के केस में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, कौन से पोजीशन पे, वो फिक्स है, ऑर्थो एंड पैरा। यहाँ पे दोनों में से किसी भी एक पोजीशन पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। थर्ड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मींस बीच में एक ऐसा स्टेप है जिसे बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होगा या फिर जिसे बोलते हैं कार्बोनियम आयन, विच मींस कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज है, सो वी कैन कॉल इट अरेनियम आयन, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये स्टेप होता है, एक्चुअली इसी स्टेप में हमारा रिंग अनस्टेबल हो जाता है, इट लूजेस इट्स रेजोनेंस, राइट। इसके एरोमेटिक कैरेक्टर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और इसी रीजन से हमारा जो बेंजीन है उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का sp2 से sp3 में चेंज हो जाता है। अगेन एरोमेटिक कैरेक्टर को रीगेन करने के लिए बेंजीन रिंग को अपने उसी पोजीशन पे जहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर चुका है वहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ता है, और ये हाइड्रोजन रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ H+, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। इसलिए रिएक्शन का टाइप हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो लास्ट स्टेप होता है हमारा फोर्थ स्टेप, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, दैट इज H+, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव होगा, ठीक है, जिससे हमारा अरेनियम आयन अगेन अपना एरोमेटिक कैरेक्टर रीगेन कर सकता है। तो दीज आर दी 4 स्टेप्स जिसकी हेल्प से यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट होता है। नाउ हम इंडिविजुअली हर एक रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और हर एक केस में हम लोग रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो रहा है उसको भी शो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिएक्शन से, हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन में 2 टाइप पॉसिबल है, क्लोरीनेशन भी पॉसिबल है और ब्रोमिनेशन। अब यहां पे एक्चुअली होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल दैट इज X+, ठीक है, और यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होगा उसमें X क्या हो सकता है, X कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन, ओके। नाउ एग्जांपल, सपोज हैलोजिनेशन करना है, देन एट दैट टाइम वी हैव टू टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 और Br2। नाउ उसको रिएक्ट किसके साथ करते हैं, FeX3 के साथ, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें प्रोडक्ट में मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल दैट इज X+, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है जो कि हेलोअरीन पे अटैक करेगा और साथ में फॉर्म होगा FeX4-। ये है हमारा पहला स्टेप। नाउ हम एग्जांपल देख लेते हैं। वी विल टेक एग्जांपल ऑफ क्लोरीनेशन। सबसे पहले हम लोग हेलोअरीन एक कंसीडर करते हैं, और यहाँ पे सभी रिएक्शंस के लिए हम जो हेलोअरीन डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो हमारा रिएक्टेंट जो है वो है क्लोरोबेंजीन। नाउ क्लोरोबेंजीन को एक्चुअली हमें क्लोरीनेशन रिएक्शन करवाना है, तो क्या ऐड करेंगे हम लोग इसके अंदर, Cl2 प्लस FeCl3, ठीक है, दैट इज अवर रीएजेंट। हमें पता है कि रिएक्शन इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट, है ना। तो रिएक्शन को 303 से लेके 313 केल्विन के बीच हमें परफॉर्म करना होता है, ठीक है। और जैसा कि हमें मालूम है कि यहाँ पे क्लोरोबेंजीन जो है इसमें क्लोरीन जो है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसलिए प्रोडक्ट के अंदर हमें 2 पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, राइट, एक ऑर्थो एंड एक पैरा प्रोडक्ट। तो दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे मैं शो कर देता हूं। जो फर्स्ट प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, राइट, और सेकेंड प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट विल बी पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। वी विल गेट 2 प्रोडक्ट, ओके। एंड बाय प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा इसमें, इस रिएक्शन के अंदर बाय प्रोडक्ट में होगा HCl। So this is chlorination reaction for haloarine. Now, second reaction. Our second reaction for electrophilic substitution is nitration reaction. और nitration reaction के केस में हमें इलेक्ट्रोफाइल जो फॉर्म करना है that will be नाइट्रोनियम आयन। तो नाइट्रोनियम आयन कैसे फॉर्म करते हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर नाइट्रोनियम आयन we will use a mixture of concentrated H2SO4
एंड HNO3। नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर यूज करेंगे। अब यहाँ पे H2SO4 जो है इट विल रिलीज H+ एंड नाइट्रिक एसिड विल गिव OH-। ओके, तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां से H2O रिमूव हो जाएगा और साथ में जो हमें मिलेंगे प्रोडक्ट वो होंगे HSO4- एंड NO2+। ठीक है, नाउ दिस NO2+ is our electrophile. This is nitronium ion. Now this nitronium ion will attack on the aromatic ring of haloarine. Now reaction देख लेते हैं। Okay, for nitration हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, एंड क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन हमें करना है। सो फॉर दैट हमें कौन सा रिएजेंट यूज करना था, वी हैव टू यूज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, राइट। अब रिएक्शंस जो हैं नाइट्रेशन में दो प्रोडक्ट देंगे बिकॉज सेम रीजन, हेलोजन ऑन दिस बेंजीन रिंग इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इसलिए प्रोडक्ट में हमें ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट दोनों मिलेंगे, राइट। तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेंगे, नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा आइदर ऑन ऑर्थो पोजीशन या फिर पैरा पोजीशन पे। तो हमारा जो रिएक्शन था उसमें रिएक्टेंट हमने यूज किया था क्लोरोबेंजीन। ओके, प्रोडक्ट में क्या मिला हमें प्रोडक्ट में मिला 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, राइट, एंड सेकेंड वन इज 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। दो प्रोडक्ट्स हैं और यहां पे भी हम जानते हैं रिएक्शन जो है स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में होंगे, तो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है दैट इज 323 केल्विन टू 333 केल्विन, और इस रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट क्या रिलीज होगा, इट विल बी वाटर H2O। ओके, so this one is the nitration reaction for haloarine. Now our third reaction for electrophilic substitution reaction of haloarine is sulfonation, and sulfonation में sulfonic group that is SO3H+ ion जो कि behave करेगा as a electrophile। Okay, now our first step that is formation of इलेक्ट्रोफाइल। तो इसके लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के दो मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं, H2SO4 प्लस H2SO4। यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल्स हम कैसे यूज करेंगे, वी विल यूज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब इसमें से फर्स्ट मॉलिक्यूल H+ रिलीज करेगा एंड सेकेंड मॉलिक्यूल OH+ रिलीज करेगा। इनके कॉम्बिनेशन से क्या प्रोडक्ट बनेगा, वाटर रिमूव हो गया। अब जिस मॉलिक्यूल से H+ निकल चुका है, नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू HSO4-, राइट, एंड जिस मॉलिक्यूल ने OH- रिलीज किया है इट विल बिकम SO3H+, ठीक है, जो कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल है विच विल अटैक ऑन हेलोअरीन। नाउ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हेलोअरीन हमें कंसीडर करना है एंड वी विल टेक अगेन क्लोरोबेंजीन एज आवर रिएक्टेंट। नाउ क्लोरोबेंजीन का हमें करना है सल्फोनेशन। ओके, नाउ फॉर सल्फोनेशन वी आर गोइंग टू यूज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस H2SO4, राइट। और जैसा कि हमें पता है कि रिएक्शन कंडीशन स्ट्रॉन्ग चाहिए, दैट्स व्हाई टेम्परेचर हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, इट इज 353 केल्विन टू 363 केल्विन। ओके, अब ये जो हेलोअरीन है दैट इज क्लोरोबेंजीन, इसमें हेलोजन इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो प्रोडक्ट में हमें दो प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी दो है, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स, राइट। तो फर्स्ट हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा इसमें हेलोअरीन पे सल्फोनिक ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे अटैच है एंड सेकेंड प्रोडक्ट में सल्फोनिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन पैरा पोजीशन, राइट। तो दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है और बाई प्रोडक्ट में साथ में मिलेगा वाटर। तो हमारा जो रिएक्शन था इसमें हमने रिएक्ट किया था क्लोरोबेंजीन को, है ना, फॉर द सल्फोनेशन रिएक्शन, और हमें प्रोडक्ट में मिला 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड सेकेंड प्रोडक्ट है हमारा 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। Now
our fourth electrophilic substitution reaction for haloarine is Friedel-Crafts alkylation, और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो फॉर्म होगा दैट इज R प्लस, ठीक है, दैट इज अल्काइल इलेक्ट्रोफाइल. फॉर दिस वी रिक्वायर अगेन अ हेलो अल्केन. सो हमारा पहला स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, राइट. यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे क्लोरोमीथेन along with एनहाइड्रस AlCl3. तो यहां से Cl माइनस AlCl3 की तरफ मूव करेगा. प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट CH3 प्लस एंड AlCl4 माइनस. नाउ दिस CH3 प्लस इज आवर अल्काइल इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो गया. नाउ रिएक्शन देख लेते हैं. सो फॉर दिस रिएक्शन विल टेक एन एग्जांपल ऑफ हेलोअरीन, और हेलोअरीन हम यूज करेंगे क्लोरोबेंजीन. नाउ यहां पे हमें करना है फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन. सो फॉर फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन हमें कौन सा रिएजेंट यूज करना है? वी हैव टू यूज CH3Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3. ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन है. दैट मींस वी हैव टू अप्लाई टेम्परेचर 384 केल्विन टू 394 केल्विन. ओके, नाउ प्रोडक्ट में हमें दो पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स. ओके, तो ऑर्थो प्रोडक्ट में हमारा मिथाइल ग्रुप जो है दैट विल बी अटैच्ड ऑन ऑर्थो पोजीशन, एंड सेकेंड प्रोडक्ट में इट विल अटैच ऑन पैरा पोजीशन. तो हमारा जो रिएक्टेंट था दैट वाज क्लोरोबेंजीन, एंड जो प्रोडक्ट में मिला हमें दैट इज ऑर्थो क्लोरो टॉलिन, राइट, एंड पैरा क्लोरो टॉलिन. ठीक है, और बाय प्रोडक्ट क्या रिलीज होगा यहाँ पे? HCl. Our fifth type of electrophilic substitution reaction is Friedel-Crafts acylation reaction. Okay, और यहाँ पे हमें जो इलेक्ट्रोफाइल यूज करना है that will be acyl like CH3 CO plus. Okay, that will be our electrophile. अब यहाँ पे इस इलेक्ट्रोफाइल को फॉर्म करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं. फर्स्ट, हम एक असाइल हैलाइड ले सकते हैं लाइक असाइल क्लोराइड CH3COCl. हम उसको रिएक्ट करेंगे विथ AlCl3 दैट इज एनहाइड्रस. अब यहां से Cl माइनस मूव करेगा टुवर्ड्स AlCl3. तो प्रोडक्ट में क्या फॉर्म होगा? You will get CH3 CO plus and AlCl4 minus. तो ये जो CH3 CO plus है that is our electrophile. Okay. Now in second method we can also use acid anhydride like acetic anhydride CH3 CO twice O. It will undergo heterolytic fusion, और heterolytic fusion से दो आयंस रिलीज होंगे that will be CH3CO plus and CH3COO minus. ठीक है, और यहां पे भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल CH3CO plus होगा. यानी हम इनमें से दोनों में से कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, अब इससे प्रोडक्ट तो सेम मिलेगा, सिर्फ बाय प्रोडक्ट में चेंजेस आते हैं. ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल के लिए आवर रिएक्टेंट इज क्लोरोबेंजीन. ओके, दैट इज आवर हेलोअरीन. नाउ यहां पे हम लोग यूज करेंगे फ्रीडेल-क्राफ्ट acylation, जिसके लिए दो टाइप के हमें रिएजेंट यूज करने. तो फ्रीडेल-क्राफ्ट acylation के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं फर्स्ट CH3COCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3. Okay, or we can use acid anhydride like CH3CO twice O. ठीक है, तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा? सेम हमें दो टाइप के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वन ऑर्थो एंड सेकंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. तो दोनों पॉसिबिलिटीज यहां मेंशन कर देता हूं. तो ये असाइल ग्रुप
ऑर्थो पे अटैच हो गया, एंड सेकेंड केस में ये पैरा पे अटैच हो गया। ठीक है, तो हमारा रिएक्टेंट था दैट इज क्लोरोबेंजीन। प्रोडक्ट में हमें जो मिला, फर्स्ट प्रोडक्ट दैट इज ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन, एंड सेकेंड प्रोडक्ट इज पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन। ओके, एंड बाई प्रोडक्ट यहां पे दो टाइप के हो सकते हैं। अगर हमने एसिड क्लोराइड और एनहाइड्रस AlCl3 यूज किया, एट दैट टाइम बाई प्रोडक्ट मिलेगा HCl, और अगर हमने एसिड एनहाइड्राइड यूज किया था तो बाई प्रोडक्ट मिलेगा एसिटिक एसिड। ठीक है, बाई प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे, बाकी मेन प्रोडक्ट सेम रहेगा। नाउ दिस इज फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन।